जीएसटी रेट कम होने के पहले ही दिन बम्पर सेल हुई है बॉस। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन गए। जैसे मारुति की कारों की ऐसी बिक्री हुई कि 35 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 35 साल में इतनी बिक्री नहीं हुई मारुति की कारों की जितनी आज हो गई। हुंडई के कारों की ऐसी बिक्री हुई है कि 5 साल का रिकॉर्ड टूट गया। टाटा मोटर्स ने भी पहले ही दिन गाड़ी बेचने का रिकॉर्ड बना डाला। इतना ही नहीं, पहले ही दिन टीवी एसी की भी बम्पर सेल हुई है। अनुमान है कि जीएसटी की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल 15 से 20% ज्यादा होगी। टू व्हीलर की सेल भी 6 से 9% ज्यादा होने का अनुमान है। जब से नरेंद्र मोदी ने जीएसटी धमाका किया है तब से इंडी गठबंधन और उनका इकोसिस्टम हिला हुआ है। मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म लागू किया, उधर इंडी गठबंधन मोदी के खिलाफ माहौल बनाने लगा कि जीएसटी रिफॉर्म से होगा ही क्या। लेकिन बॉस, नई जीएसटी के लागू होते ही मात्र 24 घंटे में ऐसा गजब हुआ है कि हर कोई हैरान है। जीएसटी घटने के बाद पहले दिन का जो रिजल्ट आया है, जो रिपोर्ट कार्ड आया है, उसमें नरेंद्र मोदी ने ऐसा ट्रेलर दिखा दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था को डेड कहने वाले मुंह छुपाते नजर आएंगे। जीएसटी रेट कम होने के पहले ही दिन बम्पर सेल हुई है बॉस। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन गए। जैसे मारुति की कारों की ऐसी बिक्री हुई कि 35 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 35 साल में इतनी बिक्री नहीं हुई मारुति की कारों की जितनी आज हो गई। हुंडई के कारों की ऐसी बिक्री हुई है कि 5 साल का रिकॉर्ड टूट गया। टाटा मोटर्स ने भी पहले ही दिन गाड़ी बेचने का रिकॉर्ड बना डाला। इतना ही नहीं, पहले ही दिन टीवी एसी की भी बम्पर सेल हुई है। अनुमान है कि जीएसटी की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल 15 से 20% ज्यादा होगी। टू व्हीलर की सेल भी 6 से 9% ज्यादा होने का अनुमान है। यानी पहले दिन ही पब्लिक भर भर के पैसा निकाल रही है बॉस कि पैसा बच रहा है तो आओ खरीदते हैं। और अभी तो नरेंद्र मोदी ने मजबूत अर्थव्यवस्था का सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। यह सिर्फ पहले दिन के कुछ शुरुआती रुझान है। धीरे धीरे बचत उत्सव की पूरी पिक्चर सामने आएगी तो और होश उड़ जाएंगे। जैसे इलेक्शन में रिजल्ट नहीं आता है, शुरू में ही नरेंद्र मोदी के लिए ऐसा नंबर आ गया है कि विपक्ष को समझ में आ रहा है कि फिर हारेंगे ये लोग। पीएम मोदी के बचत उत्सव के पहले दिन की रिपोर्ट देखकर ही विपक्ष के खेमे में खलबली मची हुई है। और शायद इसलिए कई दिनों से चुपचाप राहुल गांधी, आज जो चुपचाप थे राहुल गांधी, वो आज मैदान में आ गए। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने लगातार दूसरे दिन जीएसटी रिफॉर्म को लेकर हमला बोला। बिहार चुनाव से जोड़ दिया इसको। जीएसटी रिफॉर्म को हमला बोलने में ममता बनर्जी की पार्टी भी पीछे नहीं रही। यानी विपक्ष की तरफ से पूरी कोशिश हो रही है कि पीएम मोदी के इस बचत उत्सव पर किसी तरह पानी डाल दिया जाए, क्योंकि बचत उत्सव चल गया तो इनका बचना मुश्किल हो जाएगा। मार्केट में उतरी जनता को जब हाथों हाथ बचत हो रही है तो जनता मोदी मोदी कर रही है। आज आपको पाठशाला में दिखाऊंगा कि जीएसटी रिफॉर्म लागू होने के बाद से मार्केट में क्या माहौल है। पहले ही दिन कौन से रिकॉर्ड बने हैं, कैसे बम्पर सेल हुई है। इसके अलावा जीएसटी हो या जेनजी, दोनों मुद्दों पर विपक्ष को कैसे झटका लगा है। कांग्रेस के अंदर किसने राहुल गांधी को आईना दिखा दिया है। यह सब शुरू में आपको विस्तार से बताऊं, उससे पहले जीएसटी पर मचे घमासान की एक झलक देखिए। जीएसटी बचत उत्सव में आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। जरा सावधान रहिएगा, ये बचत उत्सव है कि चपत उत्सव है। हमने कांग्रेस को रोका नहीं क्रेडिट लेने से। हमने होर्डिंग, बैनर, डिजाइन सब कुछ रिलीज किया हुआ है, वो भी लगा दे। नरेंद्र मोदी के जीएसटी रिफॉर्म से देश की इकोनॉमी कैसे रॉकेट बनने वाली है, कैसे दिवाली तक पैसा बरसने वाला है, ये तो आगे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी के जीएसटी रिफॉर्म ने पहले ही दिन जो रिकॉर्ड बना दिए, उसने कैसे इंडी वालों के होश उड़ाए। आपको कार मार्केट के उदाहरण से बताता हूं। जैसे मारुति सुजुकी ने एक दिन में 25 से 30 हजार कार बुक कर 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके अलावा एक दिन में 80,000 कारों की जानकारी ली गई। छोटी कारों के बारे में इंक्वायरी 50% तक बढ़ गई है। मारुति ने बताया कि रेट कम करने के ऐलान के बाद से हर दिन 15,000 कारों की बुकिंग हो रही थी, जो सामान्य दिनों से 50% ज्यादा है। भाई, कंपनी कह रही है कि डिमांड इतनी आ रही है कि कुछ कारों के वेरिएंट आउट ऑफ स्टॉक हो सकते हैं। इसी तरह हुंडई ने एक दिन में 11,000 कारें बेचकर 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
टाटा मोटर्स ने एक दिन में 10,000 कारें बेच डाली। ऑनलाइन यूज्ड कार प्लेटफॉर्म Cars24 ने दावा किया है कि पहले दिन उनके बिजनेस में 400% का जंप आया है बॉस। यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर में कल के दिन ही ताबड़तोड़ सेल हो गई। पहले दिन 22 तारीख नवरात्र शुरू हुआ, जीएसटी रिफॉर्म लागू हुआ, भैया एकदम लोग निकल गए भाई कि गाड़ी लेके ही घर लौटेंगे। इन कंपनियों ने उम्मीद जताई है कि इस फेस्टिवल सीजन में, अभी तो बहुत दिन बचा है ना भाई, अभी नवरात्र है, फिर दिवाली है, ये कह रहे हैं कि और सेल बढ़ेगी। छोटी सेगमेंट की कारों में जीएसटी को 28% से घटा के 18% कर दिया गया है। तो भाई कार 60,000 से लेकर 1-1 लाख रुपया तक सस्ता मिल रहा है। जीएसटी रिफॉर्म लागू होने से पहले ही कार कंपनियों ने रेट घटाने का ऐलान कर दिया था और उसका असर अब दिख रहा है कि बम्पर एकदम मारा मारी मच गई। हर आदमी सोच रहा है कि घर के बाहर गाड़ी नहीं खड़ी होगी। सोचिए बॉस, इसको राहुल गांधी और ट्रंप बता रहे थे डेड इकोनॉमी। कार खरीदने के लिए लाइन लग गई है बॉस, इतना पब्लिक पैसा लेकर तैयार बैठी है, ये डेड इकोनॉमी है। अच्छा, सिर्फ कार नहीं है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में भी जबरदस्त सेल हो रही है। जीएसटी घटने के पहले ही दिन एसी टीवी के शोरूम में भीड़ लग गई भाई, जबकि अभी तो ठंड का सीजन आने वाला है। लोग सोच रहे हैं सस्ता मिल रहा है, ले लो एसी, अभी ही ले लो। बढ़िया सेल हुई। जैसे हायर इंडिया के प्रेसिडेंट ने दावा किया कि पहले ही दिन उनके डीलर्स ने किसी भी सोमवार के मुकाबले एसी की डबल सेल रजिस्टर की। सोचिए, सितंबर खत्म होने को आया, एसी बिक रहा डबल। ब्लू स्टार के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि जिस तरह से इंक्वायरी आ रही है, लग रहा है कि आगे तो और सेल बढ़ जाएगी। पिछले साल सितंबर के मुकाबले इस बार सेल 20% ज्यादा रहेगी। इसी तरह एक टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के सीईओ ने दावा किया कि पहले दिन सेल 30 से 35% बढ़ गई। आप सोचिए अभी गर्मी के सीजन में क्या होगा, ये ठंड आने वाली है तब यह हाल है। इसके अलावा ई कॉमर्स कंसल्टेंसी डेटम इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक इस सीजन में ओवरऑल प्रोडक्ट की सेल 27% बढ़कर 1,20,000 करोड़ तक जा सकती है। फ्लिपकार्ट का दावा है कि उनके बिग बिलियन सेल के दौरान 25 से 30 करोड़ नए यूजर्स उनके पास आएंगे। फैशन ब्रांड स्निच ने कपड़ों के ऑनलाइन ऑर्डर में 40% का जंप दर्ज किया है। होम एसेंशियल्स बेचने वाले प्लेटफॉर्म शैडो ईटेल का दावा है कि उन्हें कारोबार में पिछले हफ्ते के मुकाबले 150% से ज्यादा का जंप देखने को मिला है। यानी हर तरफ जितनी कंपनियां हैं वो भाई देख रही हैं कि एकदम लाइन लगी हुई है कि लाओ 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 मुझे भी दो। इसके अलावा ई कॉमर्स साइट्स पर बड़ी सेल शुरू हो गई। कई कस्टमर वहां भी रेट देखकर अपनी खरीदारी शुरू करेंगे। यानी अभी बम्पर सेल का ये जो ट्रेंड है ये और ऊपर जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी नजर बनाए हुए देख रही है कि क्या वो जीएसटी रेट कट का फायदा कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं या नहीं। कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लेकर यह शिकायतें आ रही थी कि वो एफएमसीजी प्रोडक्ट में दाम घटने का फायदा कस्टमर को नहीं दे रहे, जिसके बाद सरकार की तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा 9 सितंबर को ही वित्त मंत्रालय ने सेंट्रल जीएसटी फील्ड ऑफिसर्स को 54 रोजमर्रा की चीजों के दाम पर डिटेल रिपोर्ट बनाने को कहा है, जिससे यह पता चले कि लोगों तक जीएसटी रेट कम होने का फायदा पहुंच रहा है या नहीं। जीएसटी को लेकर मार्केट बम है, पब्लिक खुश है, बम्पर सेल से व्यापारी खुश है, लेकिन इंडी गठबंधन बेचैन है। वो मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में जोर लगा रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि मोदी सरकार ने जीएसटी के नाम पर 127 लाख करोड़ जनता से लूटे थे। उधर कांग्रेस कह रही है कि मोदी ने जीएसटी के नाम पर 55 लाख करोड़ लूटे। भाई पहले तो आपस में एक बार मीटिंग कर लो कि 55 लाख करोड़ लूटे कि 127 लाख करोड़ लूटे, बोलना क्या है पहले आपस में तो तय करो। कुछ लोग तो बिहार चुनाव से भी जोड़ दिए कि बिहार चुनाव के लिए, ये हर चीज चुनाव से जोड़ देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर बिहार चुनाव के लिए, जीएसटी रिफॉर्म बिहार चुनाव के लिए। एक बिहार चुनाव के लिए कितना काम करवाओगे भाई। सुनिए कैसे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इस फैसले को बिहार चुनाव से जोड़ रहे हैं। जरा सावधान रहिएगा, ये बचत उत्सव है कि चपत उत्सव है, इसको समझ लीजिएगा। कच्चे माल पे टैक्स बढ़ा के 18% कर दिया जा रहा है। मोदी जी जब जब कोई उत्सव बनाते हैं मैं तो बहुत सावधान हो जाता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चीफ हैं वो, तो कब कब क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या आज से उत्सव मनवा देंगे, बाद में आप पता चला बिहार का परिणाम आया, बिहार का चुनाव का रिजल्ट आप देख के घर पहुंच रहे हैं और तुरंत फिर आ गए प्रधानमंत्री जी 8 बजे शाम को, बोले भाइयों बहनों राष्ट्र के लिए अब जरूरी हो गया आपका जेब फिर से काटना है। क्या भरोसा है?
प्रकट हुए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये जो हमने 5% घटाया था अब ये 15% होगा। 15%, 18%, 12%, 20%, 22%, 28% टैक्स होगा। फिर आप शपथ उत्सव में पड़ जाएंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है बॉस कि ये होगा, मोदी जी आएंगे, ऐसा कर सकते हैं। कहानी सुना रहे हैं आप, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो रहा है। मजाक चल रहा है कि आएंगे, कह देंगे कि नहीं आज से 5% वाला 28% हो गया। जब जीएसटी रेट घटाने का फैसला लिया गया था तब आम आदमी पार्टी ने इसका क्रेडिट केजरीवाल को देने की कोशिश भी की थी। कांग्रेस ने राहुल गांधी के सिर पर सेहरा बांध दिया था कि सब राहुल गांधी की वजह से हो रहा है। टीएमसी इसके लिए ममता बनर्जी को क्रेडिट दे रही थी, लेकिन भाई पब्लिक को दिखा कि हुआ किसकी वजह से, तो वो तो मोदी मोदी कर रही है। तो अब ये लोग चिढ़ गए, सारा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को क्यों मिल रहा है। बीजेपी कह रही है कि अगर कांग्रेस को क्रेडिट लेना है तो लेना, कोई मना किया है। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को। हमने कांग्रेस को रोका नहीं है क्रेडिट लेने से। हमने होर्डिंग, बैनर, डिजाइन सब कुछ रिलीज किया हुआ है, वो भी लगा दे। धन्यवाद मोदी जी कह के वो भी अपना होर्डिंग बैनर लगा दे, क्रेडिट लेना। हम तो मना नहीं कर रहे हैं क्रेडिट लेने से। ये क्रेडिट की लड़ाई नहीं है, जनता खुश है और आपको भी लग रहा है जनता खुश है, तो आप उस खुशी में शामिल हो जाइए, आप भी होर्डिंग बैनर लगाइए। सही बात है भाई, जीएसटी काउंसिल में तो राज्य भी शामिल हैं। आप लगा दीजिए बैनर पोस्टर के, हमने दबाव डाल के करवा लिया। आम आदमी पार्टी ने जीएसटी रिफॉर्म को बिहार इलेक्शन से जोड़ा, टीएमसी से लोकसभा इलेक्शन से जोड़ रही है भाई। टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बहुमत न मिलने की वजह से बीजेपी ने फैसला लिया है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी की 60 सीटें कम हो गई, इसलिए जीएसटी रेट 27% से 18 पर आ गया। अगर बीजेपी की सीटें 200 आती तो यह 18% से जीएसटी रेट घटकर 9% तक आ जाता, और जिस दिन बीजेपी की सीटें 0 हो जाएंगी उस दिन जीएसटी रेट 0 हो जाएगा। अब भाई कोई पहले तो इनसे यह पूछे कि बीजेपी की सीट जिस दिन 0 हो जाएगी तो फिर वो जीएसटी के रेट 0 करेगी कैसे, वो तो सरकार में रहेगी नहीं। दूसरी बात, पिछले साल नरेंद्र मोदी चुनाव जीते, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उसके 1 साल बाद जाके जीएसटी घटा रहे हैं, क्योंकि अगले 4 साल बाद उनका चुनाव में उतरना है। अभिषेक बनर्जी ने यह तो मान लिया कि जीएसटी रेट्स मोदी ने कम किए और इसमें किसी और का क्रेडिट नहीं है। भाई खुद ही ना कह रहे हैं कि ये सब नरेंद्र मोदी कर रहे हैं चुनाव के लिए, इसके लिए, उसके लिए, यानी मोदी कर रहे हैं, ये तो मान रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की पार्टी के अलावा अखिलेश यादव भी जीएसटी पर बीजेपी को घेर रहे हैं। कल जीएसटी रिफॉर्म का जायजा लेने के लिए सीएम योगी ग्राउंड पे गए थे। उसे लेकर अखिलेश यादव ने तंज कर दिया कि मार्केट में घूमते सीएम योगी के वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि लूट कर भंडारा करे निवाले का दान, भाजपाइयों का है ये निराला काम। भले ही जीएसटी रिफॉर्म को लेकर इंडी गठबंधन कोई भी माहौल बनाए, लेकिन बाजार की रौनक बता रही है कि पीएम मोदी का यह फैसला भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा बूस्ट देने वाला है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन के मुताबिक जीएसटी रिफॉर्म से भारत में घरेलू डिमांड बढ़ेगी, भारत की ग्रोथ पर टैरिफ का असर भी कम होगा। यानी पीएम मोदी के एक फैसले से एक साथ कई काम निपट जाएंगे, अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी, ट्रंप के टैरिफ वॉर को जवाब मिलेगा। अच्छा, कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि पहले काहे नहीं किया, अब किया कर रहे हैं, यानी पहले गलत कर रहे थे। अरे बॉस, आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, जिस तरह का रोड है उस हिसाब से ना गियर बदलिएगा। एकदम बढ़िया मक्खन रोड मिला, अब गाड़ी तेज चल सकती है तो 5th गियर लगाए, तो इसका मतलब जब पहले 3rd गियर में चला रहे थे तो गाड़ी खराब चला रहे थे। अरे जैसी व्यवस्था है, जैसा रोड है, जैसा सफर होना चाहिए, उस हिसाब से अगर ड्राइवर समझदार है, मजा हुआ है, तो उस हिसाब से चलाता है। गड्ढा वाला रोड में 5 लगा दें, गाड़ी का कचुम्बर कर दें। लेकिन राहुल गांधी जैसे नेता भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे थे। जीएसटी रिफॉर्म के पहले दिन की रिपोर्ट उनको झटका देने वाली लग रही। इधर नरेंद्र मोदी ने बचत उत्सव से बड़ा धमाका किया, उधर वोट चोरी पर राहुल गांधी जिस हाइड्रोजन बम को लाने का दावा कर रहे थे उसका कुछ अता पता नहीं। इसके अलावा जिस जेनजी को राहुल गांधी वोट चोरी पर आवाज उठाने के लिए उकसा रहे थे, वो जेनजी भी अलग अलग यूनिवर्सिटी चुनाव में नरेंद्र मोदी की पार्टी को जिता रहा है। यानी राहुल गांधी को झटके पर झटके लग रहे हैं। अब जब नरेंद्र मोदी ने जीएसटी धमाका किया तो कई दिनों से चुपचाप बैठे राहुल गांधी ने फिर से वोट चोरी और जेनजी को लेकर हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और इसका सीधा रिश्ता वोट चोरी से। जब कोई सरकार जनता का विश्वास जीतकर सत्ता में आती है तो उसका पहला कर्तव्य होता है युवाओं को रोजगार और अवसर देना। लेकिन बीजेपी चुनाव ईमानदारी से नहीं जीतती, वो वोट चोरी और संस्थाओं को कैद करके सत्ता में बने रहते हैं। इसलिए बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है।
इसलिए नौकरियां घट रही हैं, भर्ती प्रक्रियाएं ध्वस्त हो गई हैं और युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेला जा रहा है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। इसलिए हर परीक्षा पेपर लीक और हर भर्ती भ्रष्टाचार की कहानियों से जुड़ी रहती है। अब हालात बदल रहे हैं। भारत का युवा समझ चुका है कि असली लड़ाई सिर्फ नौकरियों की नहीं बल्कि वोट चोरी के खिलाफ है, क्योंकि जब तक चुनाव चोरी होते रहेंगे तब तक बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा। अब युवा न नौकरी की लूट सहेंगे, न वोट की चोरी। भारत को बेरोजगारी और वोट चोरी से मुक्त करना ही अब सबसे बड़ी देशभक्ति है। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि अब भारत का युवा समझ चुका है कि असली लड़ाई वोट चोरी के खिलाफ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कब समझेगी बॉस कि यह चल नहीं रहा मुद्दा? राहुल गांधी नहीं समझ पा रहे हैं कि युवा किसके साथ है। आप देखिए, हाल ही में जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी और आरएसएस से जुड़े स्टूडेंट विंग्स जीते हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने बाजी मारी, 3 पोस्ट अपने खाते में कर ली। इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी में पहली बार एबीवीपी ने प्रेसिडेंट की सीट जीत ली। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी 6 की 6 सीट्स एबीवीपी ने जीत ली। ऐसी जीत एबीवीपी को 7 साल के बाद मिली है। यानी जेनजी से जुड़े चुनाव दर चुनाव में बीजेपी और संघ की जबरदस्त जीत हो रही है। लेकिन राहुल गांधी को समझ ही में नहीं आ रहा भाई कि यह मामला नहीं चल रहा नैरेटिव कि जेनजी जो है वो सड़क पे उतर जाएगा। राहुल गांधी को जेनजी के मुद्दे पर कांग्रेस के अंदर से ही सबक मिल गया।